आज हम सारक का जो लेक्चर है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। सारक एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है। ठीक है। इसका अगर आप स्टैंड बाय देखें तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है उनका एक आपस में कोऑपरेशन ताल्लुक़ बनाने के लिए है, चाहे वो माशी तौर पे हो चाहे सिक्योरिटी के हिसाब से हो। तो इसलिए ये एक तंजीम बनाई गई थी। ठीक है। जो अभी भी इसके इजलास वगैरह होते रहते हैं सारक के। साउथ एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं जो ममालिक हैं। अच्छा, तो ये कब फाउंड हुई थी? सारक जो है ये 8 दिसंबर 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये ढाका बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर सारक का कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। इसके मेंबर टोटल कितने हैं? 7 कंट्रीज़ के जो है सारक के, इसके टोटल 8 मेंबर हैं। अब 8 में कौन से हैं? एक पाकिस्तान है, इंडिया है सेकंड पे, थर्ड पे बांग्लादेश है, फोर्थ पे श्रीलंका है। ठीक है। फिफ्थ पे अफ़गानिस्तान, सिक्स्थ पे नेपाल, सेवन पे मालदीव और 8 पे जो है क्या है? भूटान है। ठीक है। ये इसके जो 8 जो है अपने परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा इसके जो अब यहाँ देखेंगे ऑब्जर्विंग, यानी अभी ऑब्जर्वेशन में जो है स्टेट हैं वो कौन से हैं? वो यूएसए है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, म्यांमार है, जापान है। ठीक है। ईरान है और मॉरिशस है और यूरोपियन यूनियन, जिसके 27 जो है मेंबर ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के। और यूरोपियन यूनियन का जो दफ्तर है वो बेल्जियम में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ पे ये एरो दे के लिखा है, ये कैनबेरा इसका जो है कैपिटल है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएंगे, म्यांमार का जो है कैपिटल वो नेपिडिया है। इसी तरह आगे आएंगे, मॉरिशस का जो है वो पोर्ट ल्यूस कैपिटल है। ठीक है। ये मैंने कुछ ख़ास जो थे, हो सकता है आपको पता ना हो। आगे चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? इंग्लिश है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। करंट इसका जो सेक्रेटरी जनरल है या 2020 से लेके अभी तक कौन से सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसके रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें मिस्टर एसले रामन विकान, ये श्रीलंका का जो है ये करंट सेक्रेटरी जनरल था। यानी अभी हम 2020 की बात करें तो 2020 में ये बना था और 21, 22, 23 में, यानी इनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल होता है? 3 साल का होता है। ठीक है। अब अभी हम 2024 में देखें, ये मार्च 2024 में जो है 1 मार्च 2024 को इसका ख़त्म हो गया इसका, इसलिए रावण का। तो अभी जो बना है वो गुलाम सरवर है, ये बांग्लादेश से इसका ताल्लुक़ है। ये इसका जो है वो क्या बना है? जनरल सेक्रेटरी बना है सारक का। ठीक है। ये आपका सवाल आ सकता है किसी भी एमसीक्यूज़ में, इसका नाम भी पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ताल्लुक़, जो सारक का करंट सेक्रेटरी जनरल है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से, किस मुल्क से? तो ये बांग्लादेश से। आगे चलते हैं। इसकी काउंसिल जो है वो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सी है? इसकी सेक्रेटरीट है। ठीक है। जो परमानेंट सेक्रेटरीट, उसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है। ठीक है। आगे चलेंगे तो डायरेक्टर्स होते हैं उसके, और फिर जनरल सर्विसेज स्टाफ है इसका। ठीक हो गया। अब आप नीचे चलेंगे तो नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन से हैं? एक इसका पहला ऑब्जेक्ट जो है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी मुआशी तौर पे अपने ममालिक को जो है एक दूसरे में रवाबत कायम करके डेवलपमेंट करना, उन तरक्की लाना। तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स, इंसान के हकूक़ के बारे में बात करना। और इसका जो सेकंड और जो थर्ड है इसका सोशल है, समाजी तौर पे जो है लोगों को अवेयर करना और उनकी मदद करना। ठीक है। स्ट्रक्चर को सही करना। अभी आप नीचे देखेंगे सार्क, यहाँ पे कि सार्क जो है इसके टोटल जो है कवर होता है एरिया 3%, जो सार्क कंट्रीज़ हैं 3% दुनिया का जो है टोटल इनके पास एरिया है। और पॉपुलेशन जो है वो 21% है। ठीक है। जो पूरी दुनिया की है उसमें 21% पॉपुलेशन जो है सिर्फ इन 8 ममालिक में है। और 4.21 ग्लोबल इकानमी इसका जो है वो अपना मुआशी तौर पे इसका जो है रेशो है, इंडेक्स है 4.21। ठीक है। तो आगे चलेंगे हम। यहाँ पे आप देखेंगे सारक का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? अबू अल हसन, जो बांग्लादेश से जिसका ताल्लुक़ था। ठीक है। और 20th जो है कहाँ हुआ था? वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में।
और यहाँ पे जो 21 समथ है वो 10 दिसंबर 2024 को ढाका में होगा। ये याद रखना, ये अपकमिंग आपका करंट जो है क्वेश्चन है, जो है अभी 21 समथ जो है वो 10 दिसंबर 2024 को ढाका में होना है। अच्छा, इन 13th समथ 13वें समथ में अफ़गानिस्तान को जो है अप्रूव किया गया था सार्क का मेंबर, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद 14th समथ हुआ था तो उसमें ऑफिशियली ज्वाइन किया था। लास्ट जो है इसका जापान और चाइना जो है ऑब्जर्विंग स्टेट्स है।